अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु वैराग्य को सत्सत्य भार प्रणाम सत्सत्य भार प्रणाम सत्सत्य भार प्रणाम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवाय देव 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्मा हम सभी भगवान पार्श्वनाथ की चरण सानिध्य में बैठ के अपने आत्मा का कल्याण के लिए इस स्यादवाद वाणी को और अनेकांत धर्म वाले धर्मों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस श्रावकाचार ग्रंथ में जीवों के लिए कैसा श्रद्धान करें, कैसा ज्ञान करें और कैसा आचरण करें, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग श्रावकों का नहीं हो सकता है। श्रावक शब्द में 3 शब्द हैं। क्या है? श्रावक शब्द में 3 अक्षर है। कौन कौन से? श्रा वा क। इसको भी अच्छे समझना। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। जो आपने 3 शब्द सुने ये श्रावक के मोक्ष मार्ग के लिए बताए गए हैं। श्रद्धावान यानी सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या है? श्रावक को सम्यक दर्शन होना चाहिए, यानी श्रद्धा होना चाहिए देव शास्त्र गुरु पे। दूसरा है विवेक। क्या दिया है? विवेक, यानी जिसके पास सम्यक ज्ञान होता है वो व्यक्ति विवेक का प्रयोग करता है। क्या हे है, क्या उपाधि है, ये वास्तविकता में आगम ज्ञान से जान के जीव को करना चाहिए। अन्यथा ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे कि जिनके मन में जो आता है वो छोड़ देते हैं, जिनको वो जो मन में आता है वो ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये विवेक नहीं है। हिंसा कहाँ है, अहिंसा कहाँ है, बंद कहाँ है, निर्जरा कहाँ है, ये विवेक होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये इसका विचार कर लिया बहुत से कार्य आपके सफल हो सकते हैं। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद विवेक के बाद फिर रखिए क्रिया। क्रिया यानी होता है चारित्र। क्या है? क्रिया क्या है? चारित्र। यानी आपके साथ भी, श्रावक के साथ भी 3 शब्द जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहो, सम्यक चारित्र कहो। क्योंकि हम अगर इन कार्यों को करेंगे तो ग्रस्त से भी परंपरा से मोक्ष मार्ग मिलेगा। साक्षात मोक्ष मार्ग तो रत्नात्रय से, निर्गंत अवस्था से ही मिलता है। क्या है? साक्षात। नहीं तो आप कहो महाराज जी अभी समंतभद्र स्वामी ने 32 से 33 नंबर के श्लोक में अभी आया था, ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थो। ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। हाँ, ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, पर परंपरा से। कैसा है? परंपरा से। वहां की विवक्षा सम्यक दर्शन की बात कही थी, जो सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी कि सम्यक दर्शन के साथ
क्या है? सम्यक दर्शन के साथ ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, पर मिथ्यात्व के साथ अगर निर्गंत है तो मोक्ष मार्गी। इसकी गलत विवक्षा नहीं करना, नहीं तो मिथ्योपदेश नाम का आपको यहाँ पर सत्यानुव्रत में आपको दोष लगेगा। जिस वस्तु की जैसी विवक्षा होती है वैसा कथन होना चाहिए। क्या है? क्योंकि आपने सम्यक ज्ञान में पढ़ लिया है, क्या है? अन्यून मनतिरिक्तम, ना न्यून करना ना अतिरिक्त करना, याता तत्वम, जैसा है उसको वैसे ही रखना, बिना च विपरीता, और ना विपरीत रखना, और ना उसमें संशय आदि करना। ये क्या है? सम्यक ज्ञान। अच्छे समझना, इस सम्यक ज्ञान की परिभाषा को जीवन में धारण रखना, नहीं तो हम अपने मन से, ध्यान रखना, अपने मन से कुछ भी लिख दें, कुछ भी कर दें, वो शास्त्र नहीं बनेगा। क्या है? देखो, महान धुरंधर आचार्य है ना, जिनको गौतम स्वामी के बाद जिनका नाम आता है, ऐसे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भी 5वें या 6वें श्लोक में समय सार में लिखा है, गाथा में, चुक्कम छलम न घी तब, खुद लिख रहे हैं। ये समय सार स्वानुभूति से लिखा है, पर अगर कहीं चूक हो जाए तो उसको छल में ग्रहण नहीं करना। पाप भीरु आचार्य थे। ऐसे द्रव्य संग्रहकर्ता ने भी स्पष्ट लिख दिया, सोदयंतन सूत्रणे नेमी चंद मुनिना भरियम जम। क्या लिखा है कि एक अहंकार भी नहीं है, अगर कहीं गलती हो तो तनु शुद्ध धरेणे, सूत्रों के धारक जो होते हैं ऐसे मुनि आचार्य उसका शोधन कर सकते हैं अगर गलत लिखा हो तो। ऐसा विनय होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए सम्यक ज्ञान बता रहा है, जैसा आचार्यों ने प्रतिपादन किया है हम वैसा ही उसको जाने, मनमाना ना जाने। क्या है? जो मनमाना जानता है, करता है, उसका सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्या है? प्रमाणित होना चाहिए, अरहंत के द्वारा कहा गया हो, और केवलियों के द्वारा या मुनियों के द्वारा, गणधरों के द्वारा उसको गूथा है और मुनियों के द्वारा उसको लिपिबद्ध किया है, वो ही आगम है। क्या है? और इस श्रेणी में हम उन्हीं को आगम मानते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो रागी द्वेषी नहीं होते, उनको किसी चीज का व्यामोह नहीं है। ध्यान रखना, किसी राजा के भी आश्रित साधु नहीं होते कि राजा जैसा कहे वैसा लिख दो, नहीं, निर्भीक होते, जो जिनेंद्र की वाणी है उसको बताएंगे। और एक और ध्यान रखना, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों विपरीत हैं। कैसे हैं? सुभाष भैया, त्रिलोकचंद जी, दोनों क्या हैं? विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। क्यों? अगर आप कहो कि हम आप जैसी बातें करें तो मोक्ष मार्ग है, तो ठीक है, वास्तविक है कि नहीं? हाँ, आप लोग जो है ना मोक्ष मार्ग की बातें अपना के अपना कल्याण कर सकते हो, फिर आपको संसार मार्ग खत्म। दो में से एक का लोक होगा, या तो मोक्ष का लोक होगा या संसार का लोक होगा। शरद भैया, क्या है? हम आप जैसी बातें नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि संसार सत्य नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। संसार सत्य नहीं है, जो सत्य है वो संसार को छोड़ देता है। ठीक है, संसार किससे मिलता है? राग द्वेष द्विदीर्घा, राग द्वेष से ही दो प्रकार की रस्सियां हैं,
राग द्वेष द्विदीर्घा नेता कर्षण कर्मणा अज्ञान चिरंजीवा संसार तो भ्रमत्व सौ। संसार कैसे बढ़ता है? पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बताया है, राग द्वेष द्विदीर्घा। राग द्वेष दो रस्सियां हैं, जितना इसको खींचोगे, जैसे मथानी से अपन जितना मक्खन उसमें दही में निकालते हैं, खूब मथो तो खूब मक्खन निकलता है, ऐसे ही जो राग द्वेष से जितना मथता है उसका संसार ही बढ़ता है, संसार घटता नहीं। क्या होता है? संसार बढ़ता है। इसीलिए राग द्वेष से वास्तविकता में बहुत शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। संसार में बहुत से निमित्त मिलते हैं वकील साहब, निमित्त तो बहुत से मिलते हैं, पर हम चाहें तो हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और हम चाहें तो संसार में अनादिकाल से हैं। कब से हो? संसार में कब से हो? अनादिकाल से हो, और फिर अनंत काल तक फिर रहो। ऐसे भी जीव है, सुनना, ऐसे भी जीव है बेचारे, कौन सा कर्म का उदय है जो अभव्य है, 3 काल में कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्या है? हाँ, दो जने से हैं। एक तो पहला अभव्य और दूसरा है दूरानुदूर भव्य। मात्र जो निकट भव्य है वो ही मोक्ष जा सकता है, योग्यता ही नहीं है। वकील साहब प्रश्न नहीं हो सकता कि महाराज क्यों? जैसे ठुर्रा मूंग होती है ना, कभी पकती है क्या, फूलती है क्या, कितना ही डाल दो, स्वभाव हो गया। ऐसी उन जीवों का, विचारों का स्वभाव ही ऐसा है। क्या है? वो कभी सीजते नहीं है। समय सार्थक में स्पष्ट इसका कथन कर दिया, धम्मम भोग निमित्तम नातु कम खयम, यानी वो धर्म भी करेंगे। क्या करेंगे? धर्म भी करेंगे, कर्म क्षय के लिए नहीं। किसके लिए? भोगों के निमित्त के लिए। वही निदान आके भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दिखाने के लिए, नाम के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? नाम के लिए, पैसे के लिए, भोगों के लिए। इन सब के लिए अगर महाराज भी बन गए तो आपको कल्याण होने वाला नहीं है। क्या है? बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि नाम के लिए तो दान दिया जाता है। नहीं, गलत है। ये परिभाषा आपकी गलत है। तत्वार सूत्र में दान की परिभाषा लिखी है, अन्य ग्रंथों में भी दान की परिभाषा लिखी है, आप उससे मिलाओ। क्या है? अपने मन से मत चलो, पर मनमाना कार्य मत करो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूर्वाचार्यों ने जैसा कहा है वैसा बोल रहा है, ठीक है, वैसा चल रहा है, वैसी क्रिया कर रहा है, सम्यक दृष्टि। और जो मनमाना चल रहा है, मनमाना बोल रहा है ना, आचार्य ने, कुंद स्वामी ने रेण सार में स्पष्ट लिख दिया, मिथ्या दृष्टि। क्या लिख दिया? इसलिए ध्यान रखना, जो आगम की आज्ञा हो वैसे कार्य करो, जो आज्ञा नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव है, तो वैसी क्रिया करता है। इसीलिए यहाँ पर अपन ने कल सत्य का स्वरूप समझा, और यहाँ पर सत्य के बाद सत्य के लिए क्या बताया था मालूम है? सत्यानुवृत्ति कौन होता है? जो स्थूल रूप से झूठ का त्याग कर देता है। और तीसरा बताया था अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रति कौन होता है? ध्यान रखना, जो रखी हुई, गिरी हुई और भूली हुई और बिना दी हुई, 4 बातें याद रखना है। कौन कौन सी? जीवन हो रही है, बोलो। ध्यान रखना, रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को जो लेता है उसका
क्या है, अचौरियाणु व्रत नहीं फलता। किसका सोना भी रखा हो। एक हमारे पास प्रश्न आया था, महाराज जी रास्ते में अगर किसी का हार डला हो, क्या है, हार डला हो, क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हार डला है, आपको मालूम है इनका है, तो आप उठा के उनको दोगे तो चोरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु सामने ही आपके छोड़ के एकदम चला गया, आपको मालूम इस व्यक्ति की, आपने उठा के उसको दे दी तो वो चोरी नहीं। क्या है, जिसकी संपत्ति थी उसको दे दी तो चोरी नहीं है। यहाँ तक इसमें हमने अभी पढ़ा था, पंडित जी ने भी स्पष्ट लिखा है, अगर किसी का मकान खरीदा, ठीक है, और वो अपना धन निकालना भूल गया, सुनना, वो धन निकालना भूल गया, वो तुमने मकान खरीदा था, अगर धन निकला है तो तुम्हें उसी को देना पड़ेगा जिससे तुमने मकान खरीदा था। अब देखो, अचौरियाणु व्रत, सुभाष जी आपको ये बात समझना ही पड़ेगी। क्या है, देखो आप जो करते हो सो करते रहो, पर आगम की बात जैसी है उसको वैसे ही मानना। और भी कहा है, अगर माना कि जिससे आपने कोई वस्तु मकान आदि खरीदा है और दादा परदादाओं का हो गया है, मालूम ही नहीं माने किसने दिया, किसका लिया, और आपने ले लिया, और उसमें अगर वस्तु निकल आती है तो आप राजा को सूचना करें, सरकार को सूचना करें। समझो आप बात क्या है। देखो एक चीज और बताएं आपको, अगर सम्यक दृष्टि हो तो धन पर नहीं, आत्मधर्म पर दृष्टि रहेगी। वही बात कर रहे हैं आपसे, जंगल में मिल गया तो राजा का है। ध्यान रखना, जो अज्ञात संपत्ति होती है, सीधा एक शब्द आ गया, जहां जहां अज्ञात संपत्ति होती है उसका मालिक जो है ना राजा होता है। राजा नहीं, सरकार। क्या है वो, क्या है, सरकार है। ध्यान रखना, सरकार है। जैसे आपको हीरा भी मिलता है, पन्ना में, ब्रजपुर में, अन्य जगह क्या मिलता है, तो हीरा मिलता है। खदान आप लगाते हो, कहाँ जमा करते हो? ध्यान रखना, 10% तो आपने कहा कि 10% लोग सत्य पे चल रहे हैं। क्या है, 10-20% अगर कोई कर रहा है, ध्यान रखना, ये बात मान के चलना, कंकड़ और हीरों की कीमत अलग अलग है कि नहीं? कंकड़ और हीरों की कीमत अलग अलग है। कंकड़ और हीरों की कीमत अलग अलग है कि नहीं? कंकड़ डले रहते हैं, हीरो को लोग रखते हैं अपने अलमारी में और माने हार आदि में, मुकुट आदि में, सब में उपयोग करते हैं। कंकड़ और हीरो की कीमत भिन्न भिन्न है। ऐसे ही संसारी आवृत्तियों की कीमत और मोक्ष मार्गी और अणुवृत्तियों की कीमत भिन्न भिन्न है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। क्या है, समझ रहे थे बात को नवीन भैया? कौन क्या क्या करता है, सुना, कौन क्या क्या करता है, इससे कोई का, दूसरे से, पर से, किसी का कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो निज का ही है। किसका है? और पर का करता जीव होता ही नहीं है, और पर भी दूसरे का करता अज्ञानता से मान ले, पर होता नहीं है। जीव स्वयं का करता है और स्वयं का ही भोगता है। इक्को करे अधिकम इक्को भुंजयदि संसारे इक्को जायदि मर दिए तस्य फलम भुंजदे को। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये वार्षणोपेक्षा में गाथा लिखी है। इक्को करे अधिकम, जीव अकेला ही करता है ना, और उसके फल को भी अकेला ही भोगता है। आपको लगता है कि परिवार के लोग भोग रहे, नहीं,
सबके कर्मों का उदय है जो ऐसे घर में उत्पन्न हुआ और ऐसा कार्य चल रहा है। ध्यान रखना। इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, हीरे और कंकड़ की कीमत भिन्न भिन्न है। ऐसे ही लोक में आवृत्तियों और वृत्ति की कीमत भिन्न भिन्न है। वृत्ति की तो ठीक है, यहाँ तो सम्यक दृष्टि भी बिरले मिलते हैं, हीरे तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। क्या है, ये संपदा तो पापी के भी पास हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर सम्यक तो सुनो, अभव्यों के पास, दूरादूर भव्यों के पास भी सम्यक तो नहीं होता। और अगर सम्यक तो हो गया, ध्यान रखना, सम्यक हो गया तो ये समझ लेना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। और फिर ज्ञान हो जाए, क्योंकि युगपथ होते दोनों। और चारित्य हो गया तो समझ लेना अब तो बिल्कुल निकट आ गए हैं। आप जितने भी शास्त्र उठा के पढ़ लो, जहां जहां जिन जिन जीवों ने जैसे जैसे अणुव्रत स्वीकार किए, जैसे जैसे मने त्रियंशों की बात बता रहे, अणुव्रत स्वीकार किए, श्रावकों ने अणुव्रत स्वीकार किए, और जिन्होंने महाव्रत किए उनका तो शीघ्र कल्याण हो गया, और जिन्होंने अणुव्रत स्वीकार किए हैं उनका तो जल्दी कल्याण होता ही होता है। यहां तक कि आप वज्रजंग की पर्याय में आदिनाथ स्वामी को देख लो। क्या आदिनाथ स्वामी वज्रजंग की पर्याय में पहले थे, उन्होंने मात्र निर्गंत को आहार दिया, उनके साथ वालों ने अनुमोदना की। देखो, आहार दिया और अनुमोदना की, कितना अच्छा फल मिल रहा। वो निकट भव हो गए और तो और निकट मोक्षगामी जीव हो गए। विचार करना। इसीलिए ये कोई भी कहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हीरा निकले और जमा कर दे, धन निकले और राजा को दे दें, ठीक है ना। आपकी वहां पर ध्यान रखना, एक सत्यता और सत्याणु व्रत और आपकी एक अलग साख होगी। भले कोई माने या ना माने, ध्यान रखना, दुनिया पाप को पाप नहीं माने, पर अंतरंग तो कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब झूठ है। इसलिए ध्यान रखना, चोर और डाकू के बच्चे भी, है ना, चोर और डाकू के बच्चे भी चोर डाकू बनाना नहीं चाहते। सत्य होता तो क्या दिक्कत थी। क्या है, अभी भी है कुछ यहाँ पर डाकू जो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे भी अभी ये जो सुब्रत सागर जी का गांव है आरोन, वहाँ भी एक कोई नामी डाकू है, वो भी रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, है ना। क्या है, हाँ, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने सोचा था हम अपना भविष्य खराब कर ही रहे, हमारा बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये चोरी करना, डाका डालना कोई अच्छा कार्य नहीं है। अरे मनुष्य बने हो, क्या छीन के खा रहे हो। क्या है, ये तो स्वान प्रवृत्ति है। मनुष्य बने हो, छीन के खा रहे हो, ये स्वान प्रवृत्ति है। कैसी है, स्वान प्रवृत्ति है। स्वान जानते हो आप, है ना, स्वान प्रवृत्ति है। वास्तविकता में मनुष्य हो, पुरुषार्थ करो ना। क्या, इसलिए ध्यान रखना, विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, नहीं तो लोग जो है ना घर के माता पिता का ही छीन लेते हैं, उनको रोड पर ले आते हैं। ध्यान रखना, ऐसे जीव भले धन उनको मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते। और जो चोरी करते हैं, जो व्यक्ति चोरी करते हैं,
अगले भाव में, या कोई जिन्होंने धन लिया है दे नहीं रहे हैं, अगले भाव में ऊंट बैल गाय ये सब बनना पड़ेगी और आपको पूरी पर्याय चुकाना पड़ेगी। चाहे घोटाला कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लग रहा है कि करोड़ों का घोटाला चल रहा है, कहीं भी, चाहे कोई भी नेता वर्ग में हो, चाहे पुलिस वर्ग में हो, चाहे कहीं भी हो, और चाहे निर्ग्रंथ पद में हो, व्रती में भी हो, ध्यान रखना इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। नहीं तो लोग, नवीन भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं, अब लोगों को धर्म दिखता नहीं है। जो लोग मंदिर में दान करते थे भी मंदिर का पैसा तक, मूर्ति का भी कमीशन चलता है, पूजा पाठ का भी, बहुत सारी चीज़ों का कमीशन चलने लगा। चोरी है ये, ध्यान रखना। हाँ, जो भी हो, इनको सोचना चाहिए कि हमारे पास विवेक है, ज्ञान है, हम अच्छा दूसरा कोई पुरुषार्थ करके, ठीक है ना। नहीं, पर एक और ध्यान रखना, आप लोगों का भी कर्तव्य है, सुनना, आप लोगों को भी कर्तव्य है। आप सब घर में रहते हो, आपको मालूम है घर में कितने खर्चे होते हैं। इसलिए विद्वान को भी अगर उनके पास कोई दूसरा आय का साधन नहीं है, ध्यान रखना, तो आपको भी उनको इतना धन देना चाहिए जिससे कि उनका घर परिवार आराम से चले। क्या है ये हमें सोचना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अन्यथा बहुत सारे लोग विद्वान क्यों नहीं बनते, बोलते विद्वान अगर बन भी जाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे। क्या है ये लिखा है, इसीलिए आप उनको उचित राशि दोगे तो वो चोरी नहीं करेंगे। क्या है, लगता है, इसीलिए अपन को तो दान करना है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आप निर्माल्य का भी खा रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो ये भी चोरी है। और निर्माल्य का खाने वाला जीव नरक जाता है। क्या है, ऐसा कुंद स्वामी ने भी लिखा है रेणसार में, और अन्य ग्रंथों में भी आया है। क्या, निर्माल्य का द्रव्य खाने वाला जीव नरक जाता है, नरक सीधा सीधा। ठीक है, नहीं तो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। ऐसा गोमटेस की शिलालेख में लिखा है। क्या है, 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ेगा, यानी 60,000 वर्ष तक मल खाना। जिन्होंने क्या खाया है, क्या खाया, निर्माल। ठीक है ना, निर्माल का अर्थ मात्र द्रव्य नहीं होती। क्या है, आया कुछ और लिखा कुछ, बिल कुछ फटते हैं, होता कुछ और है। और सत्य यही है, जो लोग कहते हैं अब चलता है, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये सब चोरी। और वो भी देवशास्त्र गुरु के पाद मूल में बैठ के चोरी करते हो, तो क्या दशा होगी तुम्हारी। हमारे यहाँ तो एक उल्लेख मिला है, इसी शास्त्र में उसका नाम आया है, वैसे चोरी करने वाला तो भगवान बन गया। क्या है, अंजन चोर, वैसे चोरी करने वाला तो भगवान बन गया। सप्तव्यसनीता भगवान बन गया। वो जो भगवान के ही चोरी करेगा, बताओ उसकी क्या हालत होगी। इसलिए ध्यान रखना, भूखे रह लेना, भीख मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर निर्माल्य की वस्तु नहीं खाना। बहुत सारे लोग हो गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे व्रती भी बन गए हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि भैया पाप होता है, कुछ नहीं लगता, आराम से लेके वो चले जाते हैं। क्या है, बहुत सी बातों को जब पोल खुलती है तब समझ में आता है, क्योंकि हम तो पंचकल्याण कोई वाले करके आ रहे हैं। क्या है, बुलाया इसलिए गया था,
क्योंकि बाला उनने जिन्होंने ये सब तैयारी की थी, सब आयोजन किया था, सब बना दिया, आखिरी में जैसी पैसा जो खाया होगा वो मूर्तिकार से, वेदीकार से और लोगों से पता लगा तो उन्होंने तो द्वारा उनका नाम भी नहीं लिया और उनको अलग कर दिया। फिर हमें प्रतिष्ठा में हम गए थे, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात थी। हमने कहा भैया इतना बड़ा उन्होंने तुम्हारे निमित्त से, तुम लोगों के पैसे से उनने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, कम से कम नाम बोले बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या है? इसीलिए ये भी चोरी है, वो तो ये महाचोरी है। क्या है कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में हम अपने लोभ का त्याग करके दान करें। ध्यान रखना, दान करें, पर दान का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? अन्यथा आचार्यों ने लिखा है और वो दुर्गति होगी, निर्माल्य खाने वाले की दुर्गति बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या है, अब लोग समझते नहीं है, एक एक बोरी का 3 बार पैसा लग जाता है। क्या है, ऐसी बहुत से, और अगर पैसा ना मिले तो काम कौन करे, समय कौन दे? इसीलिए ध्यान रखना, अपन को सौभाग्य मिलता है मंदिर की सेवा करने का, जो अपन अधिकारी बनते हैं। अधिकारी नहीं है आप, भगवान के भगवान नहीं बनना कभी, ध्यान रखना, भगवान के भगवान नहीं बनना, आप भगवान के सेवक बनना। क्या है, जब उनके देवतागण भी सेवक बनते हैं, भगवान ने नहीं कहा या और किसी ने नहीं कहा कि तुम समोसरण लगाओ, ये तो भक्ति थी। स्वधर्मेंद्र आदेश देता है कुबेर के लिए कि जाओ तुम भगवान का समोसरण बनाओ, भक्ति। जब अपने पास विक्रिया है, रिद्धियां हैं, वैभव है, क्यों ना क्यों तीर्थंकर भगवान का वैभव दिखाया जाए, उनका पुण्य होता है। और ये ऐसी सारी व्यवस्थाएं स्वयं स्वधर्मेंद्र करता है। क्या है, और सौभाग्य मान के करता है। आप देख लेना, भले ही वर्तमान में आज नाटक के रूप में दिखाया जाता है, बालक को लेने के बाद कितना प्रसन्न होता है वो, अभी तो वो भगवान नहीं बने। क्या है, बालक को लेने के बाद कितना प्रसन्न होता है। और कई बार जो जो माता पिता बने हो या जो जो स्वधर्मेंद्र बने हो, जब दीक्षा की बारी आती है या जब जो उनकी कल्याण करने की बारी आती है, उनको अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि वास्तविकता में हम सही में हमारा बेटा दीक्षा ले रहा है। क्या है, ऐसी जो लोग बनते हैं ना, उस मंच पे जो हो जाता है, ध्यान रखना, वो पात्र बनता है, मंच पे बनता है, फिर नहीं समझ में आता है कि मैं संसारी हूं और मैं ये सब अलग से एक नाटक कर रहा हूं। नाटक नहीं है वो, सत्यता का प्रदर्शन है, हुआ है वैसा। ध्यान रखना, इसीलिए अपन को भी एक वास्तविकता में इस संसार के संबंध हैं, किनके पीछे अपन ये धन जोड़ के जा रहे हैं। चाहे पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। इसमें भी निकल चुका है, सम्यक दृष्टि की सोच यहां पे निकल चुकी। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। देखो सम्यक दृष्टि की बात, ये धन पे नहीं रहती है ना। और अत पापासरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम। और ऐसी दृष्टि रखने वाला जिसको संपदा नहीं दिख रही है, ऐसी दृष्टि वाला कौन? श्रावक क्या चोरी करेगा? अणुवृत्ति वाला जीव जो अणुवृत्ति बनने जा रहा है, वो चोरी करेगा? अरे कोई वस्तु चाहिए, बोल लो, मांग लो, चोरी मत करो, मायाचारी मत करो। नहीं तो ध्यान रखना, क्या बदनाम भी हो जाओगे और दुर्गति के पात्र भी बनोगे। क्या है, बदनाम भी हो जाओगे और दुर्गतियों के पात्र भी बनोगे।
इसलिए ध्यान रखना, दूसरों के धन को हड़पना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिना दिए हुए नहीं लेना। इसीलिए कल अतिचार भी चल रहे थे आपके, क्या चले थे? अतिचार। अतिचार में था, कल हो गई थी, क्या कहा था? चौर प्रयोग चौरा था, नहीं हुई थी ना? नहीं हुई शायद, नेतम्बा वैतम्बा हुई थी। आज अपन देखो, अब यहाँ पर नहीं हुई है, आज अपन करते हैं 58 नंबर की। ये चोरी के अतिचार है। कौन सा? यानी अचौरियाणुवृत्ति, ये चीजें नहीं करेगा, अन्यथा उसको अतिचार लगते हैं। क्या बता रहे हैं? भले आपको जमाने में कुछ भी मिले, धन बढ़े या ना बढ़े, ध्यान रखना, दान तो अच्छी बात है, पर कम से कम ये चीजें नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका भाव बिगड़ जाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते, अब कई लोग सोचे कि महाराज जी जिनने नियम लिया है उनको पाप लगता है। क्या लगा है? जिनने नियम लिया है वो यदि ये काम करें तो पाप लगता है, और हमने अगर नियम नहीं लिए हैं तो हमें, अभिषेक भैया ऐसा ही है क्या? है ना? शरद भैया बताओ, है ना? ध्यान रखना, इनको पाप नहीं लगता है, इनको तो महापाप लगता है। ये महापापी जीव है, बिल्कुल नियम नहीं ले रहे। क्या है? ये समझ ही नहीं रहे कि चोरी चोरी है। क्या? और सत्य तो यही है, बिना आज्ञा के गुरु के सानिध्य में भी हो और वस्तुएं मंगा रहे हो, चोरी है। क्या है? इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। तो अचौरियाणुवृत्ति, इसीलिए अकेली प्रतिमा लेने से काम नहीं, या व्रत लेने से, ये भी कार्य आपके होना चाहिए। तो आचार्य महाराज बताते यहाँ सबसे पहले, अपन इसको 58 नंबर के श्लोक में पढ़े। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृशन मिश्वा, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते विधिपाता। पढ़िए। यहाँ बता रहे हैं चौर प्रयोग, चोरी करने वाले चोरों के लिए प्रेरणा देना। क्या करना? चौर प्रयोग, चोरी का प्रयोग बतलाना कि मीटर का तार कहाँ लगाना है। क्या है? करना नहीं, क्योंकि हमने देखा है एक व्यक्ति बहुत चोरी करते थे, खूब लाइट की चोरी करते थे, और खूब तो विदाउट टिकट जाते थे। क्या है? हमने देखे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया, बेचारे दरिद्री हैं, सब संपन्न होने के बाद भी। फिर क्या हो गया? इसीलिए ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का, हाँ, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो। जब तक पुण्य का योग चलता है सब खूब चोरी करते, खूब झूठ बोलते हैं, खूब मायाचारी करते हैं, खूब हिंसा करते हैं, खूब परिग्रह रखते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो दूध का दूध सब दिखने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, मायाचारी नहीं करना चाहिए, और चोरी का प्रयोग भी नहीं बताना चाहिए। क्या है? चोरी का प्रयोग समझना। अब लोग समझते हैं, पर हमें लोग बुरा कहेंगे। सीए में अधिकतर यही काम होता है। वकील साहब ऐसे ही है कि नहीं?
अब लोग कहते हैं, देखना आप लोग समझते हो अच्छी पढ़ाई चल रही है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, अब उनसे स्वयं पूछ लेना काहे की पढ़ाई है। चोर प्रयोग, पॉलिसी बताए अलग, पर ऐसे ऐसे खाते खुलवा देंगे, ऐसे ऐसी चीजें बता देंगे, है ना, सरकार भी परेशान है, ऐसी चीजें बता देंगे कि टैक्स, पूरा टैक्स बचा लो। ज्ञान का दुरुपयोग, ध्यान रखना। डॉक्टर बन रहे हैं, बुरा नहीं मानना, डॉक्टर बन रहे हैं कमाने के लिए, किसके लिए? अब उनकी भावना है महाराज सीजन नहीं चल रहा, आशीर्वाद दे दो। सुरेन जी बताओ बताओ, अब डॉक्टर का सीजन नहीं चलेगा और आशीर्वाद देंगे तो फिर क्या होगा बताओ, क्या चाहते हैं बताओ बताओ। नवीन भैया बोलो। अरे वो ठीक है, पैसा लगता होगा पृथ्वी, आप विचार करो, अब भले 1 करोड़ रुपया लग जाते हो तो इसका अर्थ ये है कि सारे लोगों को ध्यान रखना, लोग तो लाश के तक पैसे ले लेते हैं, यानी मानव तो कहाँ रही, धर्म कहाँ गया। मैंने तुमने सोच लिया 1 करोड़ हमने बच्चों को पढ़ाने में लगाया है, तो अब हमसे कम 100-200 करोड़ हमको कमा के दो। सत्य बताए ना, हमारे पास भी बहुत से डॉक्टर आते बताते हैं 5 पैसे की दवा है, कितनी? वो कम से कम 50 रुपए में मिलती है। और सुनना, ये सब अब बहुत ज्यादा व्यापार चल गया है, पुस्तक पे वही रेट डलेगा जो स्कूल वाला चाहेगा, दवाई पे वही रेट डलेगा जो डॉक्टर चाहेगा, क्योंकि उसका भी उसमें कमीशन होता है। तो वो दवाई लिखेगा, तुम लाओगे, ठीक है ना। अब विचार करना, ऐसी बातें भी क्यों? अब लोगों ने इसको सामान्य मान लिया, ये अधर्म है। क्या है? और वास्तविकता में पहले दवा का पैसा लेते नहीं थे, ठीक है ना। अब जो हो रहा है कि सबसे ज्यादा कमाई वहीं से हो रही, स्कूल से, दवा से, क्योंकि दोनों बातें आवश्यक हैं। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, सुनना, अगर बच्चा, अब कोई बुरा नहीं मानना हमारी बात का, देखो अब जिनके भी कोई संस्थान हो या कोई डॉक्टर हो, बुरा नहीं मानना, क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता, वो तो कहेगा बच जाएंगे तो संपत्ति लगा दो, पर वो अनीति से संपत्ति गई है तो ये भी चोरी है। क्या है? क्या है? ये चोरी है। इसीलिए ध्यान रखना, चोरी का प्रयोग नहीं बतलाना, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे अन्य चीजों की हो। वास्तविकता में आप नियमित रूप से देते रहो, लोग कहेंगे बुद्धू हो, रहने दो। ध्यान रखना, अगर चोरी की वस्तु रहेगी तो दुगनी और तिगनी जाएगी आपकी। कैसी जाएगी? कर लो, चाहे चोरी से भोजन कर लो, चोरी से पैसे निकाल लो, चोरी से कुछ भी कर लो, दुगने तिगने जाएंगे वो तो। पाप का पापाश्रय हो रहा है और भावना भी कलुषित रहती है। जैसे हमने कहा ना, व्यापार मैंने सीजन नहीं चल रहा है, आशीर्वाद दो, यानी कलुषित भावनाएं, लोग बीमार हो जाएं, हम उनका उपचार करें तो हमारा भी मैंने क्या हो जाएगा। अब वो एक ही भावना भाएगा कि सब लोग बीमार हो और हमारे क्लिनिक पे आए। अब वो भावना खत्म हो गई। पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है ना, आज भी चलता है, आयुर्वेदिक दवाई जिन भी बनाई जाती है उनमें भावना दी जाती है। क्या भावना दी जाती है? इस रोगी को जो दवा मिल रही है वो शीघ्र ठीक हो जाए, ऐसी वो भावनाएं अलग से दी जाती हैं।
यानी पुद्गल में भी दी जाती हैं। अब जो भावना बना के बैठा है कि लोग बीमार हों और हमारे पास आए, या लोगों के पास पैसा ना रहे, हम कर्ज लेने आए, ऐसी माने जो संक्लिष्टता की भावना है, ठीक है ना, ऐसी बात कह रहे हैं, तो वो धर्मात्मा कहाँ रहा। मात्र स्वार्थ सिद्धि। क्या चल रहा है वर्तमान में? क्या चल रहा है? स्वार्थ सिद्धि, व्यवहारिकता, धर्म, मानवता सब खत्म हो गई। इसीलिए क्या है, चोर प्रयोग, चोरी का प्रयोग नहीं बताना चाहिए। अब तो हम मोबाइल और व्हाट्सएप में यही चलता है, चोरी के प्रयोग कितने सीखना है, और लोग सीखते भी क्या है। और चोरार्था दान माने जिसे अपने द्वारा प्रेरणा नहीं दी तथा जिसकी अनुमोदना नहीं की गई, ऐसे चोरी के द्वारा चुराई हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, क्या है, ये चोरार्था दान। चोरी की वस्तु खरीदना क्या है, चोरी की। अब देखो इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, जब सरकार तो बहुत टैक्स ले रही है। अब क्या कह रहे, बिना बिल के आ रहा है, कम बिल से आ रहा है, या एक बिल में 10 बार माल आ रहा है, सब चल रहा है, क्या है। इसीलिए ये चोरी की वस्तु, चोरार्था दान माने जिसे आपने प्रेरणा नहीं दी गई पर जिसकी अनुमोदना भी नहीं की, ऐसी चोरी के द्रव्य भी चोरी करके ला रहे हैं और तुम्हें बेच रहे हैं, और ऐसी वस्तु को ग्रहण करना, ये क्या हो गया, चोरार्था दान। यानी चोरी के माल को खरीदना है ना। और कई लोग तो चोर बाजार में ही जाते खरीदने के लिए। चोर बाजार है, सबको मालूम है, क्या है, बहुत जगह है। और ऐसा चोर बाजार रहते हैं, ध्यान रखना, आपकी गाड़ी ले जाएंगे अगर कोई चोर, तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में खोल के सब पार्ट बिक गए। क्या है, अरे हम लोगों को तो मालूम है, अहमदाबाद वगैरह चातुर्मास किए लोग आके बताते थे, गए नहीं। क्या है, गए नहीं पर देखा है। महाराज बोले, महाराज जी एक घंटा नहीं लगता। टायर वाले टायर ले जाते हैं, इंजन वाले इंजन ले जाते हैं, बॉडी वाले बॉडी ले जाते हैं, हाँ सीट वाले सीट ले जाते हैं, सब अलग अलग बिक जाती, पता ही नहीं पड़ता, खोल देते तुरंत। ऐसी चोरी की वस्तुएं, गाड़ी अकेली नहीं बोल रहे, ऐसी जो चोरी की वस्तुएं हैं, इनको खरीदने से भले सस्ती मिले, ध्यान रखना, पर व्यक्ति की भावनाएं उसमें अच्छी नहीं है। जो चोरी की वस्तु इकट्ठी कर लेगा उसको पाप लगेगा। क्या लगेगा, पाप लगेगा। इसीलिए देखो, पहले इतना टैक्स नहीं लिया जाता था, वर्तमान में सरकारी चोरी करवा रहे तो दिक्कत का हो गया ना।